हेलो वन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और काफ़ी टाइम के बाद जो है वो ये वीडियो बनाई जा रही है। और इसके अंदर जो है वो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हमने जो है वो पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। ठीक है, तो वैसे तो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इतना टाइम ना बनाने की भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो बात ये करेंगे कि यार पोर्टफोलियो किस तरह बनाया जाता है। ओके, अच्छा, अब पोर्टफोलियो ज़ाहिर है मैं एक डेवलपर हूँ, फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मैं अपने हिसाब से जो है वो बनाऊँगा। लेकिन अगर कोई जैसे कि कंटेंट राइटिंग कर रहा है या कोई भी आपको जैसे आपका कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी काम है, तो आप जो है वो उसके हिसाब से उसमें एडिटिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसको वेबसाइट के थ्रू किस तरह करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है, अच्छा, अब देखें, एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बनाएंगे तो स्टार्टिंग में ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने काम नहीं किया हुआ तो आप जो है वो किसी और की भी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इसमें से। लेकिन आप वो चीज़ यूज़ करें जो कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा यूज़ कर लिया या कुछ ऐसा क्लेम कर दिया कि आपको ये सब आता है, लेकिन अगर आपने जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए आप, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका इंटरव्यू होगा या कोई आपसे क्लाइंट पूछ लेगा कि भाई ये किस तरह से आप करके दिखाएंगे कोई, तो आप उसकी अगर जस्टिफिकेशन नहीं दे सके तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो स्टार्टिंग में काम करने के लिए आप लोगों के लिए आप फ्री में भी काम करके दिखाएं। ठीक है, ताकि उससे ये होगा कि अगर आप फ्री में काम कर देंगे लोगों के लिए तो ऑब्वियसली आपको फिर जो है वो ये समझ लें कि आपका एक पोर्टफोलियो मेंटेन हो जाएगा। सही है, तो असल चीज़ है कि पोर्टफोलियो में यानी कि आपने कोई ना कोई काम करके रखा हुआ हो पहले से। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो तरीके की पोर्टफोलियो है। तो एक तरीके का तो पोर्टफोलियो ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एक नॉर्मली किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाएं और वेबसाइट के ज़रिए भी एक बनता है। ठीक है, और एक आप अगर चाह रहे हैं कि मैं अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करूं और पूरा एज अ वेबसाइट के फॉर्म में आए और मुझे कोडिंग भी ना करनी पड़े वेबसाइट के लिए, तो एडिटिंग से किस तरह हो जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा जो है वो वेबसाइट के थ्रू है और कौन सी वेबसाइट है जो कि पोर्टफोलियो बनवाती है। ठीक है, और सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आप लोगों को पहले से शायद पता होगा काफ़ी सारे लोगों को, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट होती है जिसको हम कहते हैं Behance। ठीक है, यहाँ पे behance.net, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। तो पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ और किस तरीके से हमने इसके अंदर सारी चीज़ें डालनी है, ऐड करनी है या नहीं करनी, या कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो हम अपने पोर्टफोलियो पे चलते हैं पहले, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है Behance पे। ठीक है, और आपने कैसे बनाना है वो भी मैं आपको समझा दूँगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इस पे साइन इन कर सकते हैं और लॉग इन करेंगे। उसके बाद फिर अपना जो भी है आप अपनी डिटेल्स इंटर कर देंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद नाम वगैरह और पिक्चर्स वगैरह, और इसके अलावा जो एक बैकग्राउंड होता है वो आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये आपका सारा वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है, इसके अलावा ये वेबसाइट है, इसके अलावा ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जो भी आपने काम करके रखा हुआ वो सारा का सारा हम यहाँ पे पुट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मैं ज़रा इसके अंदर पहले लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो ये मेरा जब लॉगिन हो जाएगा तो फिर मैं जो है आपको बाकी चीज़ें भी इसमें गाइड करता हूँ। तो मेरा इसमें लॉगिन गूगल से था। आई थिंक जस्ट सेकेंड, ये आईडी लेगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो है वो यहाँ पे लॉगिन तो हो गया। अब लॉगिन होने के बाद ये देखें, इसमें ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे नज़र आ गए कि मेरे पास सर्विसेज हैं या जो भी चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एडिट करने का काबिल हो चुका हूँ कि मैं अब यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ अपनी सारी चीज़ें। ठीक है, और ये भी आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एक लिंक भी डाली है आपके सामने, तो ये लिंक भी बताऊँगा और ये लिंक पे भी लेके जाता हूँ, और ये एक तीसरा पोर्टफोलियो ये कैसे बनेगा ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, और जब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो इसमें पर्सनल डिटेल का एक मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इसमें आप टोटल समझ लें सारा सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं वो इसके अंदर आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें टेलीग्राम और जितने भी चीज़ें आप डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे वो आप डाल सकते हैं। वो कैसे एडिट होगा ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्रिएट योर ओन पेज किस तरह करेंगे, ये कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, इसको करने से पहले हम बात कर रहे थे Behance की। तो Behance जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम जहाँ पे रहते हुए हम जो है अपना सारा काम इसके अंदर कर सकते हैं। लाइक
जैसे कि यहाँ पे देखें मैंने ये ऐड करी है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल ओपन करता हूँ तो ये वेबसाइट मैंने बनाई है और इसके ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, ये स्क्रीनशॉट्स आ गए और लास्ट में मैंने इसके अंदर एक वीडियो डाली है, यानी कि ये वेबसाइट कैसी दिखती है सारी, और उसके बाद इस जगह पे मैंने एक लिंक डाली है, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं और ये देखें आप, ये वेबसाइट और ये लाइव है अभी वेबसाइट। तो हम जो है वो ये वीडियो आपके सामने चल रही होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने अपलोड करी हैं, यानी कि पहले पहले मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले हैं वेबसाइट के, उसके बाद मैंने जो है वो वीडियो डाली है इसके अंदर, उसके बाद यहाँ पे लिंक है वेबसाइट की। अब मैं इस लिंक पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वही वेबसाइट जो हमारे पास वीडियो में नज़र आ रही थी आपको, वो यहाँ पे खुल जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ऐड कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे ऐड करी हुई हैं, शॉपिफाई और वॉटेवर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो है वो अपने लिए भी एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो है वो एक मतलब नेक्स्ट अगर आपने ऐड करना है तो वो किस तरह करेंगे वो आपको समझा देता हूँ। अच्छा, जब आपने ऐड करना है ना तो आपने जो है वो सबसे पहले आना है ड्राफ्ट्स के अंदर। ड्राफ्ट्स में आने के बाद आपने जो है वो क्रिएट अ प्रोजेक्ट करना है। अब क्रिएट अ प्रोजेक्ट करने के बाद इसके अंदर जाहिर सी बात है मैंने तो ऑलरेडी करके रखी हुई है काफ़ी सारी चीज़ें। तो अब आपने जो है वो इमेज लगानी है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपको कोई भी काम है तो उस काम के लिए जैसे कि आपने कोई काम करके रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये काम करके रखा हुआ है, जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं लगा रहा हूँ। तो अगर मैंने ये काम करके रखा हुआ है तो मैंने एक पिक्चर अपलोड कर दी पहले, ठीक है। अब पिक्चर अपलोड करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसमें वीडियो भी अपलोड हो जाए तो इसके नीचे फिर आपने यहाँ से ये वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड वीडियो आपने यहाँ से अपलोड करनी है। वीडियो अपलोड करने के बाद आपकी वीडियो इधर आ जाएगी, ठीक है। या अगर आप कोई और इंसर्ट मीडिया करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, यानी कि टैक्स अगर लिखना चाहते हैं तो टैक्स आ जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या आपने बनाया है, ठीक है। तो उसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी बतानी है। टाइटल आप रखना चाहते हैं, टाइटल भी आ जाएगा, ठीक है, टाइटल आ जाएगा इससे। और अगर कोड आप यहाँ पे एम्बेडेड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप जितने भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि एक बिल्कुल वेबसाइट के तरीके का पोर्टफोलियो वो भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा काम है, और अगर वेबसाइट के तौर पे बनाना चाहते हैं तो वो भी एक बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो वेबसाइट के तरीके से भी बताऊंगा और अभी आप जो है वो ये वाला देख सकते हैं। और इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगर ये भी कंप्लीट हो जाए तो आप जो है इसको कंटिन्यू करेंगे एंड देन ये पब्लिश हो जाएगा, ओके। तो अभी तो मैं इसको जाहिर सी बात है कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो अच्छा, इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि भाई मैंने जो पिक्चर डाली है कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं इसको अभी कंटिन्यू नहीं करूँगा तो सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूँ मैं इसको। ड्राफ्ट में ये मेरे पास सेव हो जाएगा एंड अच्छा, जब आपके पास ऑब्वियसली प्रोजेक्ट आप डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है लोग आपको फॉलो भी करेंगे, लोग आपको जो है वो अप्रिशिएट भी करेंगे। इसमें अप्रिसिएशन का भी ऑप्शन आता है एंड जितने ज़्यादा आपके पास में नंबर ऑफ़ पीपल होंगे तो वो उसके हिसाब से ही आपको लाइक मतलब आपको लोग हायर भी कर सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो है वो यहाँ पे हायरिंग भी हो सकती है। और क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिख के भी लगाते हैं कि भाई मैं हायर होना चाहता हूँ या मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको आपके पास यहाँ पे मौजूद होंगी, आ जाएंगी। तो वर्क एक्सपीरियंस भी आप अपना यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके अलावा अबाउट भी अपना शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया आइकन्स जितने भी हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप ये देख भी सकते हैं कि मैंने सारे आइकन्स यहाँ पे हर चीज़ अपलोड करके रखी हुई है। तो इस तरह से आप जो है वो किसी को भी पोर्टफोलियो दे सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो जो होगा ये आपकी पर्सनल वेबसाइट नहीं होगी, ये आपकी जो है वो Behance के ऊपर एक पोर्टफोलियो होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपसे कोई भी चार्जिंग नहीं करता किसी भी चीज़ की। तो आई होप कि आपको ये Behance वाला काम समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो अब चलते हैं सेकंड पोर्टफोलियो पे, जो कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस तरीके का पोर्टफोलियो है वो। अच्छा, सेकंड पोर्टफोलियो जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये है। और वो क्या पोर्टफोलियो है ये आप देख सकते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये मेरे एक दोस्त का पोर्टफोलियो है और वेलकम टू माय पोर्टफोलियो। और जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर के हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो ये किस तरीके से बनेगा, इसका काम किस तरह से होगा और ये कैसे हमें करना है ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। और ये आप पहले देख लें कि ये पोर्टफोलियो है सारा और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। अच्छा,
तो इसके अंदर फिर आप एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह जो भी है वो आप अपना डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये किस तरह बनेगा, ये बनेगा कैनवा से, ठीक है। और ये कैनवा से कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको हम पहले हटाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कैनवा पे। तो अच्छा, आपने आ जाना है कैनवा पे, और कैनवा पे आने के बाद आपने ये देखना है कि कौन सा आप जो है वो पोर्टफोलियो आपने बनाना है। तो सबसे पहले आप जो है वो वेबसाइट्स में आ जाएंगे। कैनवा पे जब आप आएंगे तो होम पे आपको वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। वेबसाइट के ऑप्शन में आने के बाद आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट्स पे क्लिक करना है। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट्स पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद अब यहाँ से जाहिर सी बात है, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है या कैनवा प्रो नहीं है आपके पास, तो ऑब्वियसली ये आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास जितनी भी लेफ़्ट साइड पे देखें टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ये जितनी भी टेम्पलेट्स है इसमें से जो फ्री वाली हैं सिर्फ आप वही यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो मैंने आपको अपने दोस्त का पोर्टफोलियो दिखाया था वो कुछ इस तरीके का था, और इस पोर्टफोलियो को जो है वो मैंने एडिट किया है अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, तो वो मैं आपको यहाँ पे अब शो कराता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे ये मैं अब अपना इसमें पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा जो हमने अपने दोस्त के पोर्टफोलियो में देखा था। और मैंने यहाँ पे जैसे अपनी पिक्चर लगाई है, अपना जो है वो यहाँ पे नाम लिखा है। मैं उसको रेप्लिकेट करके बता रहा हूँ आपको। आप इसमें से आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी थीम यूज़ करना चाहें आप थीम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाएगा आपका कि आपने आपने क्या काम किया है, कौन है आप, क्या आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, फिर बैकग्राउंड में आपका जो है वो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपने कहाँ पे काम किया है, क्या क्या आपने जो है वो टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया। अच्छा, यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे आइकन्स लगा रहा था, क्योंकि जो मेरी मोस्ट बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ के आइकन्स आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट ये बता रहा था कि हम जो है वो रेप्लिकेट किस तरह करेंगे अपने दोस्त के हिसाब से इसको, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। अच्छा, अब इसके बाद माई आर्ट, यहाँ पे जैसे माई आर्ट है तो माई आर्ट की जगह हम जो है वो माई वर्क कर सकते हैं कि यार मैंने यहाँ पे काम क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो बंदे की टेम्पलेट है ये ऑब्वियसली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि उसने माई आर्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बेस्ड है। तो अगर आप जैसे कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे माई वर्क, और अपना जो कंटेंट राइटिंग का काम है वो यहाँ लिख देंगे, और मतलब इसके अंदर पिक्चर वगैरह डाल देंगे। ये ऑब्वियसली यहाँ पे पिक्चर डली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी पिक्चर्स डली हुई हैं, तो आपको जितना भी काम होगा आप सारी पिक्चर्स में उसको डिस्प्ले कर देंगे, और नीचे उसके जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर लिंक भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक का भी ऑप्शन है। तो आप अगर आपका प्रोजेक्ट लाइव है, जैसे कि मैंने अभी आपको वेबसाइट्स दिखाई थी अपनी कि वो लाइव चल रही हैं, तो वो लाइव वेबसाइट्स को मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर लगा के यहाँ पे इसकी लिंक डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम काम करेंगे। तो ये एक हो गया। दूसरा, इसके बाद फिर आप अपने बारे में और बताएं। इसके बाद फिर जो है वो मोर ऑफ माई वर्क, इसके अंदर जितना भी आप अपना काम डाल सकते हैं, जो भी आपने काम किया है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर अपना एड्रेस वगैरह, एंड देन लेट्स कोलैबोरेट। तो आई होप कि आपको ये सारा जो कुछ भी मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। मैंने इसको ऑलमोस्ट एडिट कर दिया था अपने लिए, और इसमें आई थिंक आपको इतनी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जस्ट मैंने पिक्चर उठा के डाली अपनी, एंड यहाँ पे सिर्फ वेलकम टू माय पोर्टफोलियो ये चेंज किया है, एंड देन इंट्रोडक्शन डाला है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने अपनी सिर्फ एजुकेशन यहाँ पे पुट करी है। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं, और इस तरह आपका ये वाला पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम थर्ड पोर्टफोलियो के ऊपर। अच्छा, अगर इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की कोई इशू हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, या अगर आप जो है वो कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सारा। अब इसके बाद हम जो है वो बात करते हैं जो मेरा थर्ड पोर्टफोलियो था, जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो डाली थी वो उसके हिसाब से डाली थी, सोशल मीडिया आइकन्स के हिसाब से। तो मैं वहाँ पर लेके आपको चलता हूँ। अच्छा जी, तो थर्ड पोर्टफोलियो जो है वो भी वेबसाइट बेस्ड है, और इस पोर्टफोलियो के अंदर हम जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के आइकन्स डाल रहे होते हैं। वैसे तो हम इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है वो टोटल सोशल मीडिया की बेस के ऊपर रखा हुआ है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बनेगा कैसे, आपने जाना है सीधा जब आप इस पे आ जाएंगे, या तो आप यहाँ मेरे पोर्टफोलियो के ज़रिए भी आप जो है वो क्रिएट योर ओन पेज पे जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं solo.to के नाम से, ठीक है। तो solo.to पे जब आप जाएंगे तो आपको ये एक वेबसाइट, ऑब्वियसली ये वेबसाइट है, तो इसके ऊपर ये आपको रिडायरेक्ट करेगा, और यहाँ पे जाके पहले जाहिर सी बात है आपने इस पर साइन इन करना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो भी है यूज़र नेम आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब यूज़र नेम जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नया यूज़र नेम डाल देता हूँ, वासिफ अली, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे अगर कोई अपना यूज़र नेम डाल दिया, ज्वाइन फॉर फ्री करूँगा, और ऑब्वियसली मुझसे अकाउंट मांगेगा, ईमेल मांगेगा, तो यहाँ पे आप जो है वो ईमेल वगैरह जो भी है आप दे सकते हैं। उसके बाद जब आप साइन इन कर लेंगे, तो साइन इन करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली जो है वो अपनी ही आईडी से साइन इन कर लेता हूँ, ताकि जो है वो मैं वहीं पे पहुँच जाऊँ, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे साइन इन करना पड़ेगा। और क्रिएट योर ऑन साइन इन यहीं से कर लेता हूँ मैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है अपना यहाँ पे साइन इन कर लिया है, और इधर जो है वो मुझे क्या करना है, देखें आप यहाँ पे क्यूआर कोड भी जनरेट करवा सकते हैं, और अगर कोई आपका ये क्यूआर कोड स्कैन करता है तो डायरेक्ट आपकी इस सोलो वाली की वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे नाम वगैरह जिस तरह नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, और बायो और लोकेशन, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा लिंक्स, असल में यहाँ पे जो सारा काम है वो लिंक्स का है, और अपीयरेंस भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। डार्क करनी है डार्क कर लें, लाइट करनी है लाइट कर लें, फ़ॉन्ट जो आपने सेलेक्ट करेंगे वही फ़ॉन्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आइकन्स आपके किस शेप में होने चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर आपकी राउंड शेप में होनी चाहिए, और जो आइकन्स हैं वो सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे बंद भी होंगी, बिकॉज उसकी वजह ये है कि ये पेड भी है ना, तो अगर अगर आपको इसका फुल एक्सेस चाहिए तो जाहिर सी बात है ये पेड आपको बाय करना पड़ेगा। ओके, तो बाकी इसमें मैंने देखें टेलीग्राम का चैनल डाला हुआ है, यूट्यूब का चैनल डाला हुआ है, और यूट्यूब के 2 चैनल हैं जिस पे अभी ये वीडियो अपलोड होगी, वो टेक टीचर्स वाला है। तो लिंक्डइन डाला हुआ है मैंने, और जितने भी मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डाल के, अच्छा मैंने उनकी लिंक्स डाली हैं। ये लिंक्स आपने अपनी ऐड करनी होंगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने एक लिंक ऐड करके दिखा देता हूँ जो कि बिहेंस वाली होगी। तो मैं ऐड लिंक पे कराता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इधर यूआरएल डालना है मुझे, ठीक है। तो यूआरएल मैं सोच रहा हूँ मैं ये वाला यूआरएल जो कि बिहेंस वाला है वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला था, तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया बिहेंस वाला, और यहाँ पे मैं जो है वो क्या कहते हैं डाल देता हूँ कि माई पोर्टफोलियो के नाम से, माई पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अब माई पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका टाइटल है माई पोर्टफोलियो, और ये लिंक आ गई जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओके हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा जो है वो ये, अच्छा ये मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि ये सारा लॉक है, ये लॉक है क्योंकि ये प्रीमियम है, पेड है। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो जाहिर सी बात है ये मुझसे बोलेगा कि अपना प्लान को अपग्रेड करें, फ्री प्लान के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया बटन्स और सेक्शंस जो भी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये जितने भी सोशल मीडिया आइकन्स के लिए अगर आप करना चाहेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपग्रेड पे जाना पड़ेगा उसके लिए। जबकि ये फीचर्स अच्छे हैं, मैं चाहूँगा कि अगर आप कर सकते हैं, पे कर सकते हैं तो आप कर लें, मसला नहीं है, ठीक है। तो डन करूँगा मैं यहाँ से, और मेरी एक और यहाँ पे लिंक ऐड हो गई। तो ये अब जब मैं अपना पोर्टफोलियो दोबारा यहाँ से खोलूँगा तो मेरे पास यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सारा। इसके बाद जो है वो बटन्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से बटन्स हमें ऐड करने हैं। ईमेल का अगर आप करना चाहें तो ईमेल आप मतलब पूरा ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज़ इसको करना चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे मैंने यहाँ पे ईमेल अभी दी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ईमेल भी दे ही देता हूँ अपनी, और तो आपके सामने मैंने यहाँ पे ईमेल भी ऐड कर दी है, और ईमेल भी जो है वो अब मेरी वहाँ पे शो होने लग जाएगी। इसके अलावा टेक्स्ट और कॉल वगैरह, या कॉल कर लें या टेक्स्ट कर लें, जो भी आपको बेहतर लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड की आईडी मैंने यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा टेलीग्राम की आईडी यहाँ पे दी हुई है, और इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आइकन्स को कि भाई वो कलरफुल होने चाहिए या इस तरह के होने चाहिए, जो भी आपको बेहतर लगे आपके आपके हिसाब से डिपेंड करता है। अच्छा, सोशल के अलावा जो है वो कैटेगरीज इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अच्छा, ये मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि आपका फ्री प्लान नहीं है, तो सॉरी फ्री प्लान के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इंटीग्रेशंस का एक ये देख लें, ये भी आप जो है इंटीग्रेट नहीं कर सकते अनटिल आप पे ना कर दें, ठीक है, क्योंकि इसमें पिक्सल भी इंटीग्रेट किया जाएगा, फिर वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे चेंजिंग्स करी थी, और यहाँ से भी सेव कर देता हूँ जो मैंने चेंजिंग्स करी थी, एंड दैट्स इट। अब मैं जो है वो यहाँ पे जाके चेक करता हूँ अपनी आईडी दोबारा से, जो कि इस पे थी मेरी, और यहाँ पे देखता हूँ क्या मेरे पास बिहेंस ऐड हो गया, बिल्कुल बिहेंस मेरे पास ऐड हो गया। अब मैं जस्ट इसको यहाँ से इंटर करूँगा तो मैं अपने ये वाले पोर्टफोलियो पे आ गया जो कि मेरा बिहेंस पे बना हुआ है। तो मैंने आपको यहाँ पे तीनों पोर्टफोलियो बता दिए कि किस तरीके से ये तीनों पोर्टफोलियो बनेंगे। आई होप कि आप बाकी सारा काम तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो मैं डिटेल्स में पूरा A to Z
कंप्लीट जो है वो बता दूंगा आपको कि किस तरीके से पोर्टफोलियो आपका बनेगा, ठीक है। और टिल देन आई थिंक आप लोग कर सकते हैं इतना, थोड़ी सी खुद भी कोशिश करें। और ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से थी कि आप सर पोर्टफोलियो बताएं कि किस तरह से होगा। तो आई होप कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।